आपके ही अपने पार्टनर ने आपसे गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया है, आपसे चीज़ें छुपानी शुरू कर दी है, इग्नोर करना शुरू कर दिया है, या फिर आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है और थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में है तो आज का वीडियो आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। कॉल्स मत कीजिएगा, हम कॉल्स अटेंड नहीं कर पाते हैं। और अगर आप लोग अपने लिए ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स बुक करवाना चाहते हैं अपने लिए, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिएगा। ये आपके नाम से चार्ज होकर के आप तक मिल जाएंगे। ओके राइट। सो चलिए जानते हैं आपकी एनर्जीज़ आज क्या आ रही हैं, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ क्या आ रही हैं। सो 2 डेक्स आप सामने देख रहे हैं। सो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इस डेक से हम जानेंगे आपकी एनर्जीज़, इस डेक से हम जानेंगे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की एनर्जीज़। सो जिस किसी के भी बारे में सोच करके आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में रखिए, कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। अगर आप लोग कार्ड चैनल के लिए नए हैं, टैरो चैनल के लिए नए हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। स्किप करेंगे तो एनर्जीज़ भी स्किप हो जाती हैं। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, तो जल्दी जल्दी लिंक ज्वाइन कीजिए और अपनी रीडिंग्स बुक करवाइए। ध्यान आपको ये रखना है, पर्सनल रीडिंग्स पेड हैं, चार्जेबल हैं, ये फ्री नहीं होती हैं। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज़, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ चल रहा है व्यूअर्स की लाइफ में, क्या चल रहा है व्यूअर्स की लाइफ में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ निकल करके आया है एडवेंचर का कार्ड। स्प्रेड लेते हैं फिर रीडिंग स्टार्ट करेंगे। राइट, नेक्स्ट देखते हैं आया है इंटीग्रेशन। थर्ड कार्ड आया है द फूल। फाइन, ओके। सो देखिए बहुत ज़्यादा ना आपके पार्टनर की इस धोखे की वजह से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा उलझनों में उलझ गई है। आपका दिल कुछ और कहता है, आपका दिमाग कुछ और कह रहा है। जब से ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से गए हैं या फिर जब से ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आई है, तब से लाइफ में ना काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आ गए हैं। बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है आपकी लाइफ के अंदर। जैसे पहले स्मूथ आपकी ज़िंदगी चल रही थी, हैप्पीनेस थी, खुशियाँ थी, वहीं आज बर्बादी और अकेलापन और एक खालीपन सा आ गया है। रिसेप्टिविटी का कार्ड आया है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा बुरे थॉट्स, काफ़ी ज़्यादा उल्टे सीधे थॉट्स आप लोगों को आ रहे हैं या फिर आए होंगे। डेफिनेटली आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें इस तरह की घट गई है ना कि एकदम जैसे आप टूट से गए हो। राइट। सो सब कुछ होने के बावजूद भी डिवाइन ने आपका हाथ नहीं छोड़ा है। डिवाइन कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड है, आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं। आप में से कई लोग मैं यहाँ देख पा रही हूँ काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशंस करते हैं, बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं डिवाइन के ऊपर, गॉड के ऊपर। और आपको पता है कि एक छोटा सा एक फेज़ है, ये थोड़ा सा एक टाइम है, बुरा समय आपको देखना पड़ रहा है और ये समय कहीं ना कहीं निकल जाएगा और खुशियाँ आपकी तरफ ज़रूर आएंगी। सो कई एनर्जीज से, कई जगह से आप पॉजिटिव एनर्जीज़ भी रिसीव कर रहे हैं। कई बार आपके आसपास ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करते हैं। राइट, कंडीशनिंग देखो, ठीक है, आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं डिवाइन, यूनिवर्स और आपके आसपास के लोग ना कि आप वैसे नहीं हो जैसा लोग आपको जानते हैं। राइट, और कहीं ना कहीं लोगों ने आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया है या फिर आपके भरोसे का फ़ायदा उठाया है। आपने अगर किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट किया, प्यार किया, भरोसा किया, एफर्ट्स डाले, आपने वो सब कुछ करने की कोशिश की जिससे कि ये रिश्ता अच्छा बना रहे, बेटर बना रहे, और आप कहीं ना कहीं खुद को भूल गए, अपना वजूद भूल गए, अपनी खुशियाँ भूल गए। आप इनकी खुशियों के लिए आपने सारी ज़िंदगी लगा दी या फिर आपने बहुत इंपॉर्टेंट टाइम अपनी लाइफ का दिया है इस रिलेशनशिप में, बट आप ये भूल गए कि आपकी एग्जिस्टेंस क्या है, आप किस लिए एग्जिस्ट करते हो, आपकी खुशियाँ कहाँ हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ खुशी इस रिलेशन में ढूंढने की कोशिश की, इस इंसान में ढूंढने की कोशिश की। इसके जाने के बाद या फिर इस धोखे के बाद ऐसा लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन आपको कंडीशनिंग की ज़रूरत है, आपको खुद को संभालने की ज़रूरत है।
अगर आप लोग चाहते हैं कि इन लोगों को कर्मा मिले, जिन्होंने आपके साथ गलत किया, धोखा दिया, इनको कर्मा मिले, तो क्लेम कीजिएगा कर्मा। आप में से कई लोग ऐसे हैं, मैं देख पा रही हूँ, जो लोग रीयूनियन चाहते हैं पार्टनर कैसे भी करके वापस आ जाए, क्योंकि आप उसका साथ नहीं छोड़ पा रहे हो, आप उसको नहीं भूल पा रहे हो, आप उसको अपनी ज़िंदगी से दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो। सो आप चाहते हो वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, तो रीयूनियन ज़रूर क्लेम कीजिएगा। बट यहाँ पर देखो साफ साफ ये कार्ड बता रहा है कि जो पॉजिटिविटी आप तक पहुँच रही है अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग मीडियम से, वहाँ आपको ये अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, या फिर वहाँ आपको अपनी लाइफ को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। आपको खुद की कंडीशनिंग करनी पड़ेगी, आपको खुद को ऐसा बनाना पड़ेगा कि लोग आपको देखें, लोग आपको जज ना करें, ठीक है, जैसे आप हैं वैसे आपको एक्सेप्ट करें। और आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं जो आपको ना खुश देखना चाहते हैं, लेकिन कई लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं आपके आसपास जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि आप उनके जैसे हो, है ना, बट कहीं ना कहीं वो ये भूल गए हैं कि आप बहुत अलग हो, आप दूसरों से डिफरेंट हो, राइट। सी नथिंगनेस, आपकी लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा खालीपन और सूनापन आ गया है। आप कुछ सोच नहीं पा रहे हो, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो, आप ब्लैंक हो चुके हो, राइट। ये कार्ड यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा ट्रबल्स, परेशानियाँ, दुख बहुत ज़्यादा आ चुका है, और इस दुख की वजह से ना लाइफ को ना प्रेजेंट में देख पा रहे हो, ना ही फ्यूचर में देख पा रहे हो, ना ही कुछ समझ पा रहे हो। पास्ट लाइफ में घिर के बैठ गए हो, ठीक है, पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको घेर रखा है। पास्ट लाइफ की वजह से आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, और इस पास्ट लाइफ में जो आपके साथ हुआ है ना, उससे आप निकल नहीं पा रहे हो। उसने आपको जकड़ रखा है, ठीक है। ऐसा आपको लगता है कि एक जैसे ना जहर घोल दिया हो किसी ने आपकी लाइफ में, और बर्बाद कर दी हो आपकी ज़िंदगी, नज़र लग गई है जैसे आपकी लाइफ को, आपके रिलेशनशिप को। सो पास्ट से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस खालीपन से निकलना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपको अपनी कंडीशनिंग करने पे कहीं ना कहीं फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हो, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो जाते हो, तो लाइफ किसी और ही ट्रैक पर चलने लग जाती है। बट ये कार्ड्स आपको ये बताना चाहते हैं, डिवाइन आपको ये मैसेजेस देना चाहते हैं कि देखिए, रिलेशनशिप अपनी एक जगह होता है, लेकिन लाइफ का जो सच है वो कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर्ड होता है। आपको अपने तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, आपको सेल्फ लव पर भी ध्यान देना पड़ेगा, सेल्फ ग्रोथ पर भी ध्यान देना पड़ेगा। किसी एक इंसान की वजह से, किसी एक सिचुएशन की वजह से आप अपना लाइफ, अपना करियर, अपना फ्यूचर ख़राब नहीं कर सकते हैं। कई सिचुएशंस हमारी लाइफ में ऐसी आती हैं जो अप्स एंड डाउन्स की वजह से काफ़ी ट्रबल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, उदासी आती है, रोना आता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन ज़िंदगी किसी के लिए भी रुकती नहीं है, लाइफ आगे चलती रहती है। अब ये हमारे हाथ में होता है कि प्रेजेंट को लेकर के, पास्ट को लेकर के बैठे रहें, या फिर फ्यूचर को बेटर करने की कोशिश करें। तो ये कार्ड्स आपको यही बता रहे हैं कि आपको, ओ माय गॉड, सो देखिए द मास्टर का कार्ड आया है, राइट। सो ब्लेसिंग्स आप तक आई है, मास्टर की ब्लेसिंग्स आप तक आ रही हैं, डिवाइन की, और डिवाइन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए जो आपकी लाइफ में चल रहा है। सिर्फ आप अपनी लाइफ को कामली और पेशेंसफुली हैंडल करने की कोशिश कीजिए, अपनी सिचुएशंस को संभालने की कोशिश कीजिए। मास्टर आपसे यही बोलना चाहते हैं कि यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, यूनिवर्स आपके लिए जो करेंगे वो आपके लिए बेस्ट होगा। सिर्फ कुछ सिचुएशंस लाइफ में ऐसी आती हैं ताकि हम स्ट्रांग हो पाएँ, खुद पर फोकस कर पाएँ। हमारा फोकस जब होने लग जाता है, हमारी ज़िंदगी जब किसी और रास्ते पे चलने लग जाती है, तो एक झटका ज़रूर आता है हमें संभालने के लिए, ये समझाने के लिए कि हम शायद गलत रास्ते पर हैं। तो मास्टर आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी समय है, अभी वक्त है, आप अपनी लाइफ पर भी फोकस करिए, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप सेल्फिश हो जाते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, और खुद पर ध्यान देना, अपनी ग्रोथ पर काम करना, ये सेल्फिशनेस नहीं होती है, राइट। सो ये खालीपन से बाहर आने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस डिप्रेशन से आपको बाहर आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब आप काम करने लग जाते हैं, काम पर फोकस करने लग जाते हैं, अपने ही फ्यूचर और करियर के बारे में सोचने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं सिचुएशंस चेंज होती हैं, राइट। सो यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, डिवाइन पे छोड़ दीजिए। आपके लिए जो आने वाला समय है वो ये अंधेरा छटेगा और एक उजाला आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। सो क्लेम कीजिएगा 111। अब देखते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है। फर्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आई है। सो देखो, ये जो थर्ड पार्टी है, काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड है इस थर्ड पार्टी में, बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, अपना ही चलाती है, और इसको अपने आगे कुछ और दिखता नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ अपनी ही खुशियाँ दिखती हैं। इसको ऐसा लगता है जो इसने कह दिया, जो इसने कर दिया, बस वो ही सबको मानना पड़ेगा। सो काफ़ी ज़्यादा डिक्टेटर टाइप है ये थर्ड पार्टी,
रूलिंग नेचर की है ये थर्ड पार्टी, और इसको एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप में से कई लोग तो ऐसे मैं देख पा रही हूँ जिनसे थर्ड पार्टी ने बात भी की है, या फिर आप थर्ड पार्टी के कांटेक्ट में आए हैं एंड इस थर्ड पार्टी ने आपको इतना सब कुछ कह दिया है या सुना दिया है जो शायद आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखो किंग एंड क्वीन दोनों के कार्ड्स यहाँ पर आ गए हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आई है। देखो हुआ क्या है ना कि थर्ड पार्टी ने आप में से कई लोगों के साथ किया है बदतमीजी, लेकिन आपके पार्टनर ने भी थर्ड पार्टी का ही साथ दिया है। इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, थर्ड पार्टी अलग एक एटीट्यूड में है और आपके पार्टनर एक अलग एटीट्यूड में है, और दोनों ही एटीट्यूड में ही बैठे हुए हैं। जो एक कामनेस, एक चीज़ों को संभालना, बैलेंस करना जो आपकी लाइफ में था, या जो आपका एक नेचर है ना, वो इस थर्ड पार्टी में नहीं है। आपने चीज़ों को, रिश्तों को संभालने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, रिश्तों को बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये थर्ड पार्टी इतने ज़्यादा एटीट्यूड में है ना, और आपके पार्टनर भी इतने ज़्यादा एटीट्यूड में है कि दोनों को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अगर कोई झगड़ा हुआ, बहस हुई या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो दोनों ही अपने एटीट्यूड में बैठे रहते हैं। 10 स्टार का कार्ड आया है। सो ये कार्ड देखो, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है ना कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड है। इसको ऐसा लगता है कि जो इमेजिन किया था ना पार्टनर इन्होंने, वो ही ये थर्ड पार्टी है, राइट। और इनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी द बेस्ट है। कंपेयर करते हैं जब आपका इस थर्ड पार्टी के साथ, तो आप कहीं ना कहीं इनको डाउन और थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा अप लगती है। जजमेंट, सो ये कितना भी सोच लें, ठीक है, कितना भी सोच लें, कितना भी अपने बारे में सोचें, कितना भी आपको दुख देने के बारे में सोचें, आपको रुलाने के बारे में सोचें, या फिर सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचें, जजमेंट का दिन तो ज़रूर आएगा। क्लेम कीजिए, जल्दी जल्दी कर्मा क्लेम कीजिए, जजमेंट क्लेम कीजिए। आप में से जितने लोग जस्टिस चाहते हैं, जजमेंट चाहते हैं, जल्दी जल्दी क्लेम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जजमेंट का दिन बहुत जल्द आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आपकी प्रेयर्स हैं, जो आपकी प्रार्थनाएं हैं कि इनको कर्मा मिले, आपके लाइफ से थर्ड पार्टी चली जाए, राइट, सो वो टाइम बहुत जल्द आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो क्लेम करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। द एम्प्रेस का कार्ड आया है। सो ये कार्ड देखो, ये बता रहा है कि जो ये थर्ड पार्टी है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में ही इसने आज तक सोचा है। और जिस तरीके से ये केयर करती है ना, केयर करके लोगों को फंसाती है, केयर करके या फिर अपना प्यार दिखा के, सपोर्ट दिखा के, जिस तरीके से इसने अपने आपके पार्टनर को अपने वश में किया है ना, वो इसकी एक स्ट्रैटेजी है, राइट। वो कहीं ना कहीं सोच करके ही किया है। डेविल सी बहुत एक कहते हैं ना, देखो किस तरीके से कुदरत दिखाती है, राइट। कर लो जितना दिखावा करना है, कर लो जितना झूठ बोलना है, बोल लो जितना को झूठ बोलना चाहते हैं। सो ये कहीं ना कहीं डेविल एनर्जीज़ यहाँ पर निकल करके आई हैं। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इस थर्ड पार्टी ने बहुत कब्जे में, काबू में करके रखा हुआ है आपके पार्टनर को। और डेविल एनर्जी यही बता रही है कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर के ऊपर हो सकता है थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक करके रखा हो कि ये इसके काबू में रहे और जो ये चाहे वो उससे करा सके। कुछ सिचुएशंस में ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में है, ठीक है। और ये चाहती है कि आपके पार्टनर इसके कंट्रोल में रहे, रादर इसके आसपास जो भी है वो इनके कहने पर चलें। और आपके पार्टनर को ये चीज़ें समझ में आती हुई भी मुझे दिखाई दे रही हैं, राइट, कि ये थर्ड पार्टी डेविल नेचर की है। ये थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है और एटीट्यूड में हमेशा रहती है। और अब ये चीज़ें ना आपके पार्टनर को अब कंपेयर हो रहा है आपका और थर्ड पार्टी का। देखते हैं अब क्या एक्शन लेने वाले हैं आपके पार्टनर। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, राइट। सो देखो बहुत ज़्यादा ना शिफ्ट आ रहे हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में, ठीक है। जो कहीं इनको एक ज़िंदगी, इनको लाइफ, इनको खुशियाँ इनको पूरी दिखाई दे रही थी ना, वो धीरे धीरे घटती जा रही है। धीरे धीरे ना ये इनको समझ में आ रहा है कि भाई ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसके तो कई चेहरे हैं, इसके कई रंग हैं, इसके कई रूप हैं, जो अब धीरे धीरे करके आपके पार्टनर के सामने आ रहे हैं। टावर, सो क्लेम करो टावर, राइट। जैसे जैसे चीज़ें पड़ते खुलेंगी, इस थर्ड पार्टी की सच्चाई आपके पार्टनर के सामने जैसे जैसे ये आती चली जाएंगी, वैसे वैसे टावर मोमेंट आएगा। इन दोनों के बीच में खाई खुदती चली जाएगी,
इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आते चले जाएंगे, प्रॉब्लम्स आते चले जाएंगे, झगड़े आते चले जाएंगे। जैसे जैसे ये परतें खुलती चली जाएंगी इस थर्ड पार्टी के झूठ की, इस थर्ड पार्टी के फरेब की, इसकी चीटिंग की, वैसे वैसे इन दोनों में दूरियां आती चली जाएंगी। और टावर मोमेंट यही बता रहा है कि एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब इनके बीच में बिजली गिरेगी और सेपरेशन हो जाएगा। सेपरेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सो जिन लोगों ने भी कर्मा मैनिफेस्ट किया है, बिल्कुल आपको कर्मा मिलने वाला है। सो फूल का कार्ड यही बता रहा है जिस तरीके से आपकी लाइफ से ये थर्ड पार्टी के आने के बाद आपके पार्टनर निकल गए थे, उसी तरीके से यहाँ पर थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी से निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो सेपरेशन तो डेफिनेटली आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। सो देखो यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि अगर आप रीयूनियन चाहते हैं ना, तो आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी को कर्मा मिले, इनको भी वही दुख देखना पड़े, झेलना पड़े जो आपने झेला है, तो डेफिनेटली डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं और आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप एक न्यू पार्टनर चाहते हैं, अपनी लाइफ की नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो वो भी आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्ट्रेंथ, राइट। सो ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में एक मोमेंट, एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब ये थर्ड पार्टी का राज आपके पार्टनर के सामने खुलेगा, झूठ आपके पार्टनर के सामने खुलेगा। एंड डेफिनेटली आपके पार्टनर वो चेहरा देख पाएंगे जो इस थर्ड पार्टी ने छुपा के रखा हुआ था। इस थर्ड पार्टी के जो अलग अलग रूप हैं, अलग अलग जो इसके सोच है, अलग अलग जो इसके नेचर हैं, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के सामने लेयर बाय लेयर खुलते चले जाएंगे और इस थर्ड पार्टी की सच्चाई आपके पार्टनर के सामने बहुत जल्द आती हुई दिखाई दे रही है। सो ये थे आज के कार्ड, ये थे आज की रीडिंग। 111 क्लेम कीजिए, लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, सारे सोशल मीडियाज़ पे सब जगह हमारे चैनल्स हैं और सबके लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। सो फटाफट से लिंक को क्लिक कीजिए, फॉलो कीजिए और देख लीजिए रीडिंग्स को। अगर आपकी लाइफ में आप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या चल रही हैं, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, वहाँ जा कर के आप और रीडिंग्स देख सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।